शिवाय नमः तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमः। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। अब जब प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आपका कृपा से ही सभी कार्य होते हैं। हे गणेश जी महाराज, आपकी प्रथम पूज्य के देव हैं, विघ्नहर्ता है, सभी कष्टों का निवारण करते हैं। हे भोलेनाथ, आपके बिना सृष्टि नहीं है, आप हैं तो हम। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुल देवी केशव सती माता का आह्वान करता हूँ तथा अपने पूर्वजों को नमन करते हुए पूर्वजों का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पूर्वजों का भी मनन करता हूँ तथा उनके कुल देवता कुल देवी का मनन करता हूँ। मैं आकाश का बंसल गोत्र उत्पन्न हूँ, उमा शंकर नारायण देवी राजुड़े पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु। सांवरिया बाबा को वंदन कर गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा और यही कहूंगा, भजा कर तुझ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दें और इस कथा का आगे की ओर ले जाने के लिए मुझे आज्ञा दें और अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखें। मुझसे जुड़े मेरे हितकारी सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और ये जो कथा का श्रवण करें उन पर भी कृपा बनाए रखें। काल हरा दुखरा दारी दर कष्टरा हर हर महादेव। हम लोग, मैं इस समय प्रवास काल में था। प्रवास के दौरान मैंने प्रयास कर जितना संभव हुआ कथा कर पाया। यह बाबा भोलेनाथ की दया थी कि मुझसे उन्होंने कथा करवाया और हर क्षेत्र में कथा करवाने का फल प्राप्त कराया। यह बाबा की ही आशीर्वाद था, नहीं तो मेरा में कोई क्षमता भी नहीं। मेरे विश्वनाथ हमेशा सभी का दया करते हैं और सभी पर कृपा करते हैं। मेरे विश्वनाथ की यही कृपा, यही अनुभूति, दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे। यूं ही मैं कथाएं करता रहूं, कथाओं का साथ रहे और मेरा जीवन में कथा छोड़कर कुछ भी सत्य नहीं। बाकी सब असत्य है, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि जो सत्य रुद्र का जप करता है उसे सब रुद्रों का पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। पार्वती 11 रुद्रों का यह गुप्त माध्यम तुम्हें बताया जा। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि सांबादित के समीप उपवास व्रत करके व्रती मनुष्य लाल चंदन मिश्रित कनेर के फूलों से सूर्य नारायण के लिए अर्घ और धूप देकर पूजा करे। शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन भी कराए। जो इस प्रकार सांबादित का पूजन करता है वह उस लोक में समस्त मनोवांछित फलों को पा लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सांबादित भगवान की जय। महादेव जी कहते हैं, पार्वती सांबादित से उत्तर दिशा में कपालेश्वर विराजमान है। उनका दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है और पूर्व जन्म के पातकों से मुक्त हो जाता है। उससे उत्तर कोटीश्वर लिंग है जो सबके पापों का नाश करने वाला है। जहाँ कोटि ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है इसलिए उनका नाम कोटीश्वर है। जो मनुष्य मानव भक्ति भाव से कोटेश्वर का पूजन करते हैं उसे 1 करोड़ मंत्र जप का फल प्राप्त होता है।
कोटीश्वर के निकट वेद वेता ब्राह्मण को स्वर्ण देना चाहिए। सोमेश्वर देतसुदन बाल रूपधारी ब्रह्मा, उर्कस्थल, सूर्य तथा शशि भूषण ये 6 प्रभास क्षेत्र के श्रेष्ठ देवता हैं। इनके दर्शन से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक के भयंकर पापों से छूट जाता है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान अन्य सब स्थानों में तो वृद्ध रूपी ब्रह्मा है, यहाँ वे बाल रूपी कैसे हुए? महादेव जी ने कहा, देवी, मनुष्य इस संसार में तभी तक दुख, शोक और भय से समुद्र में डूबे रहते हैं जब तक कि ब्रह्मा जी के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। जीव का चित्त जैसे विषयों में लगा है, यदि उसी प्रकार ब्रह्मा जी से भी लग जाए तो कौन बंधन से मुक्त न होगा। सोमनाथ से ईशान कोण में एक और सांबादित से अग्नि कोण में ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। वहां बाल रूपधारी ब्रह्मा जी विराजमान है, जो संपूर्ण जगत के स्वामी, सब लोगों के सृष्टा और महान तेजस्वी हैं। वे इस प्रभास क्षेत्र में 8 वर्ष की आयु में आए हैं। उन्होंने इस सोमनाथ लिंग की स्थापना करके ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। प्रभास क्षेत्र में रहते हुए बाल स्वरूपधारी ब्रह्मा जी ने 42 वर्ष बीत गए हैं। इस प्रकार उनकी आयु का एक प्रारब्ध व्यतीत हो गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, ब्रह्मा जी के दिन और मास का वर्ष का परिमाण बताइए। महादेव जी ने कहा, देवी, ब्रह्मा जी के जो परम आयु है उसका एक प्रारब्ध बीत जा गया है, अब दूसरा प्रारब्ध चालू रहा है। 8 वर्ष की आयु में यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें बाल रूपी कहते हैं। प्रभास क्षेत्र को छोड़कर अन्य सब तीर्थों में वे वृद्ध रूपी ही हैं। प्रथम कल्प में उनका नाम स्वयंभू था, दूसरे में पदम्भू, तीसरे में विश्वकर्ता और चौथे में बाल रूपी कहे गए हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन इन नामों का स्मरण करता है वह दीर्घायु होता है और चंद्र, सूर्य आदि सभी ग्रह, देवता, असुर, दानव तथा समस्त त्रिलोकी के सब ब्रह्मा जी का रात आने का पर नष्ट हो जाते हैं। फिर दिन आने पर जब ब्रह्मा जी जागते हैं तब पूर्ववर्त सृष्टि करने लगते हैं। पलक गिरने में जितना समय लगता है उसके 1/4 भाग को त्रुटि कहते हैं। 2 त्रुटि का 1 निमेष होता है। 15 निमेषों का 1 काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं का 1 कला, 30 कलाओं का मुहूर्त और 15 मुहूर्त का 1 दिन होता है। दिन के बराबर ही रात का भी बान है। दिन तथा रात दोनों ही एक अहोरात्र कहते हैं। 15 दिन रातों का पक्ष और 2 पक्षों का मास होता है। 6 मासों का अयन और 2 अयनों का 1 वर्ष होता है। 43,20,000 सौर वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युगों का मनवंतर कहा गया है। यही संक्षेप में इंद्र देवता की आयु बताई गई। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु और 14 इंद्र नष्ट होते हैं। विश्ववक्ता, विपरीत, विपश्चित, सवचरिति, शिवी, विभु, मनोभव, अजोस्वी, बाली, अद्भुत, शांति, वृषा, सतधामा, दिवस्मति, सूची, ये 14 इंद्र हैं। ब्रह्मा जी का दिन जितना बड़ा होता है उनकी रात भी उतनी ही होती है। यह कल्प का मान बताया गया है। पहला श्वेत कल्प है, दूसरा कल्प का नाम नीलोलित है, तीसरे का वामदेव, चौथे का रथंतर, 5वें का रौरव, 6ठे का प्राण, 7वें का वृहत कल्प, 8वें का कंदर्प, 9वें का सदकल्प, 10वें का ईशान, 11वें का ध्यान, 12वें का शाश्वत, 13वें का उद्दान, 14वें का गरुड़, 15वें का कुर्म, 16वें का नारसिंह, 17वें का समाधि, 18वें का आत्रय, 19वें का सोम, 20वें का भवन, 21वें का तत्पुरुष, 22वें का विकुंठ, 23वें का अर्चित, 24वें का रुद्र, 25वें का लक्ष्मी, 26वें का शाश्वत, 27वें का विराज, 28वें का गौरी कल्प, 29वें का महेश्वर कल्प और 30वें का नाम पृथ्वी कल्प है। यही ब्रह्मा जी की अमावस्या है। ब्रह्मा जी के महान महीने के ये 30 कल्प बताए गए हैं। व्यतीत हुए सभी कल्पों के नाम बताए जा चुके हैं। इस समय वराह कल्प चल रहा है।
यही ब्रह्मा जी का प्रतिपदा है, जिसमें भगवान वराह ने रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया। 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास माना गया है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है। ऐसे वर्ष मान से जब ब्रह्मा जी के 8 वर्ष के थे, तब सोमनाथ उन्हें प्रभास क्षेत्र में ले आए और उन्हीं के द्वारा सोमनाथ की प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में निवास करते हुए ब्रह्मा जी का एक प्रारब्ध व्यतीत हो गया और अब दूसरा चल रहा है। इस तरह बचपन से ही उनका इस क्षेत्र में निवास होता है। मनीषी पुरुषों के द्वारा वे बारंबार वंदनीय हैं। यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुषों को पहले उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। जो भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी का पूजन करता है वह निश्चित ही मेरे पूजन करता है। जो उनसे द्वेष करता है वह मुझी से द्वेष करता है, और जो उनकी पुजारी है वह मेरा ही पूजक है। ब्रह्मा जी की पूजा करने वाले पुरुषों को द्वारा मैं और भगवान विष्णु दोनों ही पूजित होते हैं। विष्णु सत्वगुणी है, ब्रह्मा जी रजोगुणी है और मैं तमोगुण से युक्त हूँ। ब्रह्मा जी वायु, रुद्र देव, अग्नि तथा भगवान विष्णु जल रूप है। मैं सामदेव वेद का आश्रय हूँ। ब्रह्मा जी ऋग्वेद धारण करते हैं तथा भगवान विष्णु यजुर्वेद के स्वरूप एवं अर्थव के कला के आधार है। मुझे दक्षिणाग्नि, विष्णु के ग्रह पताग्नि तथा ब्रह्मा जी को आवानियाग्नि जानना चाहिए। ब्रह्मा जी नाभि में, विष्णु हृदय में तथा सब भूतों का आधारभूत में चक्र मूलाधार लेकर ब्रह्म रत्न तक में स्थित हूँ। हम लोगों के रूप में शक्ति विशेष से साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा की स्थिति है। ओमकार पर ब्रह्म है और गायत्री उत्तम प्रकृति है। इन दोनों को जानकर मनुष्य पुरुष योनि से विमुक्त नहीं होता। पार्वती इस प्रकार जो द्वैत रहित पर ब्रह्म को जानता है वह सब कुछ जानता है। जो वेददर्शी है वह नहीं जानता। पार ब्रह्म तो वास्तव में एक रूप है ही है, तथापि कार्य रूप में वह पृथक सा हो प्रतीत होता है। जो उससे द्वेष करता है वह ब्रह्म द्वेषी कहलाता है। मेरे दाहिनी अंग में ब्रह्मा और बाएं अंग में विष्णु विराजमान है। जो इन दोनों से द्वेष करता है वह मेरा ही द्वेषी है। सुंदरी, ऐसा जानकर मन में भेदभाव न रखते हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की एक रूप से ही पूजा करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्टहर हर हर महादेव। मैं आज की कथा को इसी अध्याय के साथ विराम देता हूँ और भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह भी बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही, कोई अलग नहीं है और कोई भी यह नहीं है। वह तीनों ही भगवान एक ही हैं। उनकी तीनों में से किसी की भी पूजा करें, फल प्राप्त सभी का भगवान भोलेनाथ का ही मानना चाहिए, क्योंकि तीनों देवता ही प्रसन्न होते हैं और तीनों देवता प्रसन्न होने के कारण मेरे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। काल हर दुख हर दारी धर कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सारा है। इसी के साथ आज के अध्याय को यहीं पे विराम देते हुए मैं लघु आरती करूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए मैं अपने गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ से चिरकाल तक स्थायी रूप से विराजमान रहे। हवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ तथा उनसे यही प्रार्थना कहूंगा कि हे भगवान, जो भी इस कथा का श्रवण जिस भाव से करे उनको उस भाव का भाव होने दीजिए, प्रादुर्भाव होने दीजिए और उसका फल प्राप्त होने दीजिए। जो अब इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए जन जन तक पहुंचाए, उनके दुखों का नाश कीजिए और उनके बुरे समय में उनका साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।
जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।